जी, अस्सलाम वालेकुम। आपने अपनी डेली लाइफ़ में ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि जब भी आपको किसी डेस्टिनेशन पे जाना होता है और आपने वहाँ जल्दी जाना है, तो आप अपने लिए एक प्राइवेट टैक्सी बुक करते हैं, एक प्राइवेट गाड़ी बुक करते हैं और वो आपको अपनी स्पेसिफ़िक जो डेस्टिनेशन है, उस पे विदिन योर टाइम, अपने एक टाइम के अंदर-अंदर आपको वो पहुँचा देती है। यानी आपका जो प्रोसेस था, उसको स्पीड अप कर देती है। तो इसी तरह हमारी बॉडी में भी बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं टाइम बाय टाइम। उन प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हमारी बॉडी भी कुछ इसी तरह का प्रोसेस अडॉप्ट करती है और वो प्रोसेस है जी एंजाइम का प्रोसेस। व्हाट इज़ दिस एंजाइम? ये एंजाइम है क्या? एक बच्चे ने हमसे क्वेश्चन किया है और आज उसको हम नियर पेयर के तरीके से बड़े डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। जो एंजाइम होता है ये एक कैटलिस्ट है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है और ये कैटलिस्ट क्या करता है, हमारी बॉडी में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके जो प्रोसेस है, यानी जो केमिकल रिएक्शन होने का जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर देता है। स्पीड अप करने से ये होता है कि आपका एक रिएक्शन जो कि लेट्स सपोज 1 घंटे में होना था, अब वो विद इन फ्यू सेकेंड्स और विद इन फ्यू मिनट्स हो जाएगा। तो इस सारे प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए जो हमारी बॉडी है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन उनका सहारा लेती है जिनको हम कहते हैं एंजाइम्स। सो इसकी एग्जांपल बिल्कुल उसी तरह एक पर्सनल कैब की है जो कि प्रोसेस में होती आपकी अपनी, वो कैब आपकी अपनी नहीं है। आप उसमें ट्रैवल करते हैं, जैसे ही वो आपको एक डेस्टिनेशन पे उतारती है, वहाँ से वो अपने न्यू कस्टमर को उठा के उसकी डेस्टिनेशन पे चली जाती है, लेकिन उसने आपको अपनी डेस्टिनेशन पे तो उतार दिया। इसी तरह जो एंजाइम्स होते हैं वो भी आपकी बॉडी के प्राइवेट कैब्स हैं जो कि आपके बॉडी में होने वाले जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको स्पीड अप करते हैं। उनको स्पीड अप किस तरह करते हैं, उसके लिए क्या स्टेप है? एक्चुअली जिस तरह हम गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी चलती है और वो हमसे पूछता है आपने कहाँ जाना है। इस तरह के स्टेप बाय स्टेप होता है ना प्रोसेस, तो इसी तरह एंजाइम का भी आया कोई इस तरह का प्रोसेस है जो कि स्टेप बाय स्टेप चल रहा होता है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले क्या होता है कि एंजाइम जो आपका है उसके साथ आके सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट आपका जो कस्टमर है वो आके अटैच होता है एक्टिव साइट के ऊपर, जो उसकी एक्टिव साइट है उसके ऊपर आके अटैच होता है। और अगले स्टेप में क्या होता है कि आपका जो एंजाइम है आपके सबस्ट्रेट से पूछता है कि भाई आपने जाना कहाँ है। तो वो अपनी जो ये प्रोसेस है इसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड जो स्टेप होता है वो ये होता है कि उसमें प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। जैसे ही कस्टमर बताता है कि भाई मैंने लोकेशन फलां पे जाना है, तो जो ड्राइवर है या जो एंजाइम है वो अपने सबस्ट्रेट से कहता है ठीक है, से नो मोर, ठीक है मुझे पता चल गया आपने कहाँ जाना है, अब आप बैठ जाएं। वो बंदा बैठता है और जो प्रोडक्ट है वो विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू आवर्स आई गेस, किसी में ज़्यादा टाइम लग रहा होता है किसी में कम टाइम लग रहा होता है, तो विद इन फ्यू मिनट्स और आवर्स के बीच के अंदर अंदर वो जो आपका प्रोडक्ट है वो बन जाता है। और जो एंजाइम है वो दोबारा से अपने प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए रेडी होता है। यानी जहाँ से उसने शुरू किया था प्रोसेस, वो वहीं पे दोबारा पहुँच जाता है और दोबारा से न्यू प्रोडक्ट को बनाने में वो मसरूफ़ हो जाता है। लेकिन जो आपका प्रोडक्ट था वो अब बन चुका है। आपका प्रोडक्ट जो है वो अब बन चुका है। अगर इसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा और आसानी से समझने की कोशिश करें तो आप ऐसे समझें कि आपकी बॉडी में 2 एटम्स हैं, एटम ए एंड एटम बी। ये अकेले रह के कुछ भी नहीं कर सकते, ना इसके पास इतनी स्ट्रेंथ है, ना इसके पास इतनी स्ट्रेंथ है, लेकिन ये दोनों साथ में रह के बहुत कुछ कर सकते हैं। अब ये क्या करते हैं, दोनों मिल के सोचते हैं कि यार अब हम दोनों ने आपस में मिलना है, कंबाइन होना है, तो हमने क्या करना है, किसी से कांटेक्ट करना है। दे कम इन कांटेक्ट विद एंजाइम, ठीक है। वो एंजाइम के साथ आते हैं बिकॉज़ एंजाइम हिमसेल्फ सेज आई स्पीड अप द बॉन्डिंग प्रोसेस। मैं बॉन्डिंग के प्रोसेस को स्पीड अप करता हूँ, मेरे पास आ जाओ। आपके जो एटम ए एंड एटम बी हैं वो इसके पास आते हैं, बॉन्डिंग इसकी बन रही है और उसके बाद एंड क्रिएट मोर बॉन्डेड मॉलिक्यूल देन वी कैन और ऑन। यानी जो एटम्स हैं वो आपस में मिलके जितना टाइम लगा के बॉन्ड बनाना था उस प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाना था। इसलिए जो दो एटम थे वो आ गए थे एंजाइम के पास और एंजाइम ने उनको क्या किया, एक बॉन्ड उनका बना के उनको आगे ट्रांसफ़र कर दिया कि अब जाओ, आप जो दोनों काम मिलके कर सकते थे अब वो करो। और उसके पीछे ही हम देख रहे हैं कि दो एटम और बैठे हुए हैं, लाइक दे आर सेइंग वी आर नेक्स्ट, हम अगले हैं कि भाई आप जैसे ही आपका ये प्रोसेस ख़त्म होगा तो आपने क्या करना है, आपने हमारी बॉन्डिंग स्टार्ट कर देनी है। तो यानी इस सारे प्रोसेस में एटम्स तो चेंज हो रहे हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स में चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो एंजाइम था वो वैसे का वैसा रह रहा है। दिस इज़ द बिगेस्ट, आप निशानी इसको समझ लें कि ऐसे प्रोसेस में जो एंजाइम है वो कभी भी यूटिलाइज या यूज़ नहीं हो रहा होता किसी भी केमिकल प्रोसेस में, किसी भी किस्म के प्रोसेस में जहाँ एंजाइम यूज़ हो रहा हो, जहाँ इस्तेमाल हो रहा हो,
वो वहाँ पे यूटिलाइज़ नहीं होता, यानी मतलब वो ज़ाया नहीं हो जाता, वो वैसे का वैसा रहता है और वो आने वाले अगले एटम्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के काबिल होता है। और ये यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो बन के मॉलिक्यूलर पार्टी कर रहे हैं। सो इतना एक आया ये लिविंग बॉडी में किस तरह इसको हम देखेंगे या हम इसको किस तरह देखते हैं लिविंग बॉडी में ये क्या कर रहा होता है। लिविंग बॉडी में जो डाइजेशन का प्रोसेस है जो कि सबसे ईज़ी और सबसे आसानी से समझने वाला प्रोसेस है, उसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एमाइलेज। एमाइलेज क्या कर रहा होता है, आपके स्टार्चेस को शुगर में कन्वर्ट करने के काम आता है। वही स्टार्च जो कि शुगर में कन्वर्ट होने में घंटों ले लेगा, उसको विद इन फ्यू मिनट्स आपका जो एमाइलेज है वो कन्वर्ट करने की सलाहियत रखता है। और इस सारे प्रोसेस में एमाइलेज क्या हो रहा होता है, यूज़ नहीं हो रहा होता, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा होता। सेम अप्लाइज विद प्रोटीएज, ठीक है जी, प्रोटीएज में भी यही चल रहा होता है। आपका जो प्रोटीएज एंजाइम है वो क्या करता है, आपके प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स, यानी प्रोटीन्स को क्या कर रहा होता है, ये आपके प्रोटीन्स हैं उसको कन्वर्ट कर रहा होता है अमीनो एसिड में। आपका प्रोसेस ताकि स्मूथ हो, जल्दी हो, इस प्रोसेस के लिए हम जो एंजाइम यूज़ कर रहे होते हैं, दैट्स योर प्रोटीएज एंजाइम। ठीक है, तो आपने ये लिविंग एग्जांपल्स भी देख ली कि भाई हाँ ये सच में एग्जिस्ट भी करते हैं और ये काम भी करते हैं। अच्छा, अब इतनी एक मार्वलस किस्म की चीज़ है, इतनी बेहतरीन किस्म की एक चीज़ है, तो आया वो बनी हुई किस तरह है? उसके बारे में थोड़ा-सा हम देखते हैं कि एंजाइम्स एंजाइम्स आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, होते ये प्रोटीन्स मॉलिक्यूल ही हैं, ठीक है? और व्हिच आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, वही अमीनो एसिड से मिलके बने हुए होते हैं। दीज़ अमीनो एसिड्स आर जॉइन्ड टुगेदर इन लॉन्ग चेन व्हिच इज़ फोल्डेड टू प्रोड्यूस अ यूनिक 3D स्ट्रक्चर। होते ये प्रोटीन ही हैं, लेकिन इंटेलिजेंट प्रोटीन आप इसको बोलें। ये इंटेलिजेंट प्रोटीन हैं जो कि एक स्पेसिफिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, थ्री डायमेंशनल व्यू में ये प्रेजेंट होते हैं। एक दूसरे के साथ बॉन्ड इनका बना हुआ होता है, 3D बॉन्ड, यानी जिसमें ये थ्री डायमेंशनली प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, आपके आने वाले सबस्ट्रेट को जो कि एंजाइम के साथ अटैच होता है, उसको सबस्ट्रेट को किसमें, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सो अगर आपको इस आंसर को यानी इस टॉपिक को और डिटेल में समझना है तो आप नियर पेयर पे एफएससी का जो कोर्स है स्पेशली बायोलॉजी का, जिसमें ये टॉपिक बहुत डिटेल से बड़े एनिमेटेड और बड़े एनिमेशन के साथ ये एक्सप्लेन हुआ हुआ है, आप काइंडली उस प्रोसेस को उस कोर्स में एक्चुअली आप एनरोल हों और आप देखें। और आपको इजीली ये जितनी भी डिस्क्रिप्शन थी या जितनी भी डिटेल्स थी वो आपको समझ आ जाएगी। सो फ्रॉम माय साइड मैंने आपको ये बेसिक इसका यूज़ बता दिया। इट्स लाइक अ प्राइवेट कैब जो कि आपके प्रोसेस को फास्ट कर रही होती है। ये उसके स्टेप्स हैं और उसके बाद ये इसकी एग्जांपल्स हैं और उसके बाद आप जो हैं ये इतना बेहतरीन किस्म का जो एक स्मार्ट प्रोटीन है, इंटेलिजेंट प्रोटीन है, वो बना हुआ कैसे होता है वो मैंने आपसे वो भी शेयर कर दिया है। थैंक यू।